कर जाएगी, चल जाएगी। अब देख सारी दुनिया के सामने कैसे तेरा तमाशा बनाता हूं। बीवी है तू मेरी, तेरी जिंदगी पर और जिस्म पर सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। हमारे समाज में कई सारी परंपराएं, रीति रिवाज हैं, जिनका पालन करना किसी हद तक सही है, पर कभी कभी ये परंपराएं इंसान को ऐसी घुटन भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देती हैं जहां वो न जी सकता है न मर सकता है। ऐसे में कई बार इंसान जिंदगी से हार कर उसे खत्म करने की ठान लेता है। पुणे की रहने वाली पूजा की मानसिक स्थिति भी कुछ ऐसी थी, जिसकी कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जिसकी वजह से उसने इतना खतरनाक कदम उठाया? ऐसी कौन सी परेशानी से जूझ रही थी पूजा, जिसका छुटकारा उसे जिंदगी में नहीं मौत में दिखा? आओ बैठो। चाय लीजिए। बहुत सुंदर हो तुम। भाई साहब आप बहुत लकी हैं। आपकी बेटी सुंदर भी है और संस्कारी भी। जी थैंक यू। बेटा तुम्हें खाना बनाना पसंद है और घर के काम करना भी? वैसे मुझे हिंदी फिल्में देखना भी बहुत पसंद। चलो अच्छा है। भाई साहब मुझे लगता है आप हमें इन दोनों को अकेले में बात करने देनी चाहिए। जी। ऊपर से लेकर नीचे तक आप कितनी खूबसूरत हैं, ऐसा सब कहते होंगे, पर बिल्कुल गलत कहते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। और वैसे भी आपको फिल्में देखने का बहुत शौक है ना? नहीं, वो मेरा मतलब है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे क्यों नहीं बोलना चाहिए था, इसमें क्या गलत है? अब मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है। अब आप मजाक कर रहे हैं। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। और मैं तो हर तरीके की फिल्में देखता हूँ। आप भी अच्छे इंसान लगते हैं। बड़ी जल्दी पहचान लिया आपने। टाइम खत्म दीदी, जल्दी चलिए, पापा बुला रहे हैं। हो गई बात। चलिए भाई साहब, आपका घर भी देख लिया, आप सबसे मिल लिए, पूजा से भी मिल लिए, हमने तो तसल्ली कर ली। लेकिन आजकल के बच्चे ही सारे फैसले लेते हैं, तो हम आपको कुछ दिनों में जल्दी खबर कर देते हैं। जी आप लोग तो बाद में खबर करेंगे, मैं अभी खबर कर देता हूँ। मुझे देव बाबू पसंद है। वैसे मुझे भी पूजा बहुत पसंद है। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटियां बाप का गुरूर होती। तुमने हमेशा इस घर की इज्जत का ख्याल रखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटी अपने पिता की टोपी की लाज रखेगी। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, उस नए घर में कदम रखने के बाद पीछे मुड़ के मत देखना बेटा, पीछे मुड़ के मत देखना। पापा जी, मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। हाँ,
वहाँ क्यों खड़े? यहाँ आइए ना। उतार दो। जी बड़ी जल्दी उठ गया आप? जल्दी नहीं उठा, मैं तो सोया ही नहीं रात भर। ये काम के लिए पूरा दिन पड़ा है और आप है कि सुबह सुबह काम लेके बैठ गए। हाँ ये तो है, काम के लिए तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। छोड़िए ना, देखो सुबह हो गई है। अरे सुबह हो यार, बस एक ही बात। अच्छा, तो मेरे पति भी इतने रोमांटिक हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अब पता चल गया ना तुम्हें? अगर तुम लोग उठ गए हो तो पूजा बेटा मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाओ। छोड़िए ना, जल्दी आना, बहुत सारा काम पड़ा है। देव, पर अभी देखो। दी, तुम बहुत लकी हो, फिल्में देखने वाला हस्बैंड जो तुम्हें मिला है। कोई फिल्म देखी क्या? वैसे तो जिया जी फिल्में देखते हैं, तो रोमांटिक तो होंगे ही। अच्छा ये बता कि माँ और पापा ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। वो देव आ गया है ना, मुझे उनके लिए खाना परोसना है। ठीक है, चल बाय। आ गए आप? चलिए मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। अरे वो सब छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? क्या हुआ देव, आपका मूड ठीक नहीं है क्या? मूड अभी ठीक हो जाएगा। तुम्हें फिल्में देखने का बहुत शौक है ना? तुम्हारे लिए नई डीवीडी लाया हूँ, बिल्कुल नई फिल्म है। अच्छा, बिल्कुल नई हीरोइन है। आओ बैठो। हाँ शौक तो है और जरूर देखूंगी। वैसे ये नई हीरोइन कौन है? सुंदर दिखती है। हाँ, और ये उसकी पहली फिल्म है क्या? देव, जी देव, देव ये आप क्या देख रहे हैं? देव मुझे शर्म आती है। अच्छी थी ना? चलो चलते हैं। देव, वो अभी मेरा मूड नहीं है तो रहने देते हैं।
क्या रहने देते हैं? क्या मूड नहीं है? ये पति को मना करोगे तुम? हाँ? पूजा एक सुशील लड़की थी और अपने माँ बाप के लिए उसका जो फर्ज था उसे वो बखूबी समझती थी। पूजा को देखकर देव उससे आकर्षित हो गया था और शुरू में देव के स्वभाव से वो भी उसे पसंद करने लगी थी। और इन सब में बड़ी बात ये थी कि पूजा के माता पिता को भी देव पसंद था। पूजा को शुरू से ही जिम्मेदारियों में बांधकर उसके माता पिता ने विदा किया था। लेकिन धीरे धीरे देव का असली चेहरा सामने आ रहा था। पूजा, 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 अंदर क्या कर रही हो? जी वो मैं नहा रही हूँ। दरवाजा खोल दो। क्या सोच रही हो पूजा? सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी, सब ठीक है। वो अच्छा, मटर पनीर की सब्जी बना रही हो? बनाओ, देव को बहुत पसंद है। अरे, ये तुम्हारे हाथ को क्या लगा? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बाथरूम से फिसल गई थी तो। हाँ, पर ये घाव किस चीज से हुआ? वो शायद बेसिन का नल लग गया था। शायद। बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ हूं, समझी? मुझे बताओ क्या हुआ? कहीं देव ने कुछ? तुम रुको, मैं बात करती हूँ देव से। क्या चल रहा है? देव, अरे माँ, ये किचन का काम ना तुम खुद संभाल लो और पूजा को थोड़ा फ्री रखा करो। हाँ पूजा, मुझे जरा काम है। चलो रूम में जरा। अरे माँ देख लेंगे किचन का काम। देव की शादी के बाद तो हम बहू को मिल ही नहीं पाए। और हाँ, मैं तो शादी में आ ही नहीं पाई, मगर सुना है कि आपकी बहू बहुत सुंदर है। अरे बुलाइए उसे, हम भी तो देखें। लो आ गई, ये है मेरी बहू। बेटा आओ ना मेरे पास बैठो। अरे तुम्हारे पास क्यों? यहाँ आके मेरे पास बैठो। आओ। चल बैठो। सच में आपकी बहू बहुत सुंदर है। नमस्ते आंटी। आओ तुम भी बैठो। जी नहीं आंटी, मुझे थोड़ा काम है। मैं अंदर कमरे में हूँ। जा आई मैं होती हूँ। कोई बात नहीं, तुम जाओ। जा।
पूजा, पूजा, लगता है पूजा कुछ काम करवा रही है देव को, तो हम चलते हैं। जी शायद। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग फिर से आ जाएंगे, अभी बहुत वक्त हो गया ना। हाँ चलिए नमस्ते। जी नमस्ते। अरे देव, आज ऑफिस नहीं गए? हाँ वो मैंने छुट्टी ली है आज। छुट्टी क्यों? छुट्टी क्यों? अरे क्या मैं छुट्टी नहीं ले सकता? आज मैं घर पर ही हूँ। चलो अच्छा है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। माँ अभी मैं बात नहीं कर सकता, मुझे बहुत सारा काम है अंदर। हेलो। जी नमस्कार, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। वहाँ सब कैसे चल रहा है? जी यहाँ सब कुशल मंगल है। काफ़ी दिनों से पूजा बिटिया से बात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा जरा बात कर लिया जाए। जी मैं अभी बुलाती हूँ। पूजा बेटा। पूजा, तुम्हारे पापा का फोन है। जी। हेलो। कैसी हो बेटा? सब ठीक तो है? एक बात हमेशा याद रखना, उस नए घर में कदम रखने के बाद पीछे मुड़ के मत देखना बेटा। जी पापा, यह सब कुछ ठीक है। वो देव अभी ऑफिस गए हैं। अच्छा अच्छा बेटा, लो मम्मी से बात करो। पूजा। पूजा बेटा, कैसी हो तुम? यहाँ सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। जी। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? जी माँ, सब ठीक है। वो बस थोड़ी थक गई थी। देखो बेटा, एक बात का ख्याल रखना, अब तुम उस घर की बहू हो। जिस तरह से तुमने हमारा सर कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया, वैसे ही अब तुम्हें वहाँ रहना है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो और सबके साथ निभा कर रहो। अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो थोड़ा काम है मुझे। ठीक है बेटा। पूजा बेटा। जी। बेटा सब ठीक है ना? जी मम्मी जी, वो माँ पापा से बहुत दिनों के बाद बात हुई, इसीलिए। अच्छा
पूजा अब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। हर पल उसके दिमाग में देव का डर लगा रहता और वो चाहकर भी अपनी हालत का बयान अपने माँ बाप से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि वो उसे ही दोषी ठहराएंगे। मोहिनी को भी अब धीरे धीरे देव की हरकतों का अंदेशा होने लगा था और उसके लिए भी ये सब नया था। आखिर इन सब का अंत क्या था? क्या पूजा अपने आप को इस कैद से आजाद करा पाएगी, या फिर ये घुटन वक्त के साथ उसकी जिंदगी में और भी बढ़ने वाली थी? क्या तरीका है आपका? ये क्या तरीका है आपका? क्या मतलब है तुम्हारा? और आवाज नीचे रख के बात करो। क्यों आवाज नीचे करके बात करूं मैं? आप दिन भर बैठकर टीवी देखती रहती है और मेरी पूजा नौकरों की तरह काम करेगी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहा हूं मैं? सच तो कह रहा हूं। और ये सास बहू का ड्रामा है, मेरी पत्नी के साथ नहीं चलेगा आपका। देव, मैं तुम्हें क्या? मम्मी पूजा इधर आओ, मेरे पास आओ। देखो पूजा, तुम्हें इस तरह नौकरों की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। बेबी हो मेरी, तुम्हारा काम है सिर्फ मेरा ध्यान रखना। ये देखो तुम्हारे लिए, आज सेलिब्रेट करेंगे। चलो आओ, चलो। कैसे लगे फ्लावर्स? मुझे मालूम है तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है। ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूं। क्या हुआ? पसंद नहीं आया क्या? कुछ और लाऊं? चॉकलेट्स? नहीं, अच्छे हैं, पर ये किस लिए? तुम्हें पता नहीं तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, खुशियां आ गई हैं। पूजा, आज हमारी शादी को 1 महीना पूरा हो गया। पता ही नहीं चला ना? देव, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर साहब, ये है मेरी वाइफ पूजा। कहिए, क्या तकलीफ है? एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है सर। शी इज प्रेग्नेंट और अभी हम बच्चा नहीं चाहते। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो मैं चाहता हूँ कि वो प्लीज ऐसा मत करो। मैं मां बनना चाहती हूँ। देव, ये हमारा पहला बच्चा है। प्लीज देव, ऐसा मत करो प्लीज। पूजा, डॉक्टर साहब कुछ गलत करेंगे क्या? चलो चलो चलो। नहीं देव। पूजा बेटा, पापा तुम मुझे माफ कर दो बेटा। मैं चाहकर भी देव से उस पर माफ कर। मुझे क्या पता था कि शादी के बाद ये सब नहीं होना चाहिए था। तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। जीती रहो, जीती रहो।
जाओ बेटा, जाओ। पूजा, पूजा, पूजा। अरे माँ, अरे माँ, पूजा कहाँ है? वो अपने बाबा के घर चली गई। और आपने उसे जाने दिया? अरे रोका क्यों नहीं आपने उसे? क्यों रोकती मैं उसे? आज तुम्हारे पागलपन की वजह से वो यहाँ नहीं है। मुझे तो तुम्हें बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। अरे क्या हाल बना दिया तुमने उस लड़की का, तुम्हें कुछ पता भी है? इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। देव, तो बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, पूजा चली गई, मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता माँ। संभालो अपने आप को। माँ मैंने पूजा को बहुत परेशान किया माँ, बहुत दुख दिया मैंने उसे, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। माँ मुझे पूजा वापस चाहिए, मुझे पूजा वापस चाहिए माँ। आखिरकार इतना कुछ होने के बाद पूजा ने घर जाने का फैसला लिया, जिसमें मोहिनी ने पूरा समर्थन दिया। लेकिन देव को जब इस बात का पता चला तो एकदम उसका बदला हुआ रूप सामने आया। क्या सच में देव को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, या फिर देव के मन में कुछ और ही चल रहा था? अरे जिया जी, आप आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। आखिर बात क्या है? दीदी ने भी कुछ बताया नहीं। अरे बेटा, अरे नमस्ते पापा जी। नमस्ते बैठो पापा जी। बेटा, नमस्ते, बैठिए बैठिए। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा जी, आप लोग कैसे हैं? अरे हम लोग तो ठीक ही हैं बेटा, बस पूजा बेटी आ गई, इसी बहाने आपसे मिलने का मौका मिल गया। पापा जी, मैं पूजा से कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दे पूजा, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पूजा। आप क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया पूजा, मैं नहीं रह सकता तेरे। आप पहले उठ, नहीं नहीं, पहले मुझे माफ कर दे। आप मेरी बात तो सुनिए, उठ बैठिए बैठिए। पूजा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मालूम है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, प्लीज वापस चलो। देखो अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा, और ये मैं सीरियसली कर रहा हूँ, और तुम जानते हो जो कुछ मैं सीरियसली कहता हूँ मैं करता हूँ। आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। नहीं पूजा, कुछ वक्त नहीं चाहिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देख मुझे एक मौका दो पूजा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। I love you पूजा, I really love you, really तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है पूजा। I'm sorry, मैं नहीं रह सकता तेरे बिना। पूजा आ गई बेटा।
आप मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ और जो कुछ भी हुआ है वो सब भुलाकर अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लो पूजा, अब सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज फिर जल्दी उठ गए आप? तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहा था। ये देखो, कुछ नया है। इस डीवीडी में क्या है? तुमको फिल्में बहुत पसंद है ना? तुम्हारी फेवरेट फिल्म लाया था। ठीक है, दिखाइए। अब मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ। कैसे लगी तुम्हें तुम्हारी फिल्म? बहुत पर निकल आए तेरे, मुझे छोड़कर जाएगी। अब देख, सारी दुनिया के सामने कैसे तेरा तमाशा बना। पूजा बेटा, मुझे बताओ, ऐसी क्या बात हुई जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? मुझे वो मुझे ऐसी वैसी फिल्में दिखाते हैं और फिर मेरे साथ जबरदस्ती भी करते हैं। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लगता है मम्मी को। बस बेटा, बस। इतना कुछ सहती रही अकेले? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने कहा था ना तुमसे, मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं, तुम्हारी माँ हूं पूजा। मैं तुम्हारी माँ हूं। अब मैं देखती हूँ, खून तो मेरा ही है। ये लो बेटा, कुछ पी लो। पूजा, अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक नया सरप्राइज है। वो कहीं नहीं जाएगी। पूजा, मैंने कहा अंदर चलो। मैंने कहा ना तुमसे, वो कहीं नहीं जाएगी। बहुत होशियार कर रहा है। तेरी गर्मी उतारते हैं हम। चल। सर, मैंने क्या किया सर? तूने कुछ नहीं किया, हम करेंगे तेरे साथ। चल। ले जाइए इसे मेरी नजरों से दूर। आखिरकार पूजा ने मोहिनी की मदद से देव को सलाखों के पीछे भेज दिया और साथ ही उसके पागलपन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। देव को आईपीसी की धारा 375, 313, 498A के तहत सजा सुनाई। बेटा, मुझे पता नहीं था। चलो बेटा, अभी घर चलते हैं। हाँ बेटा, चल। कौन सा घर माँ? हाँ पापा, क्या कहा था आपने कि कभी घर वापस मत आना, कभी पीछे मुड़ के मत देखना? तो नहीं देखा मैंने। अपनी जिम्मेदारी निभा तो निभाऊंगी मैं अपनी जिम्मेदारी। आज से मेरा घर, मेरा परिवार सिर्फ मम्मी जी है। पूजा, आपका तो सर झुक जाता ना अगर मैं अपना दुख आपके साथ बांटती तो, है ना? जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को एक समझ और जिम्मेदारी से निभाया जाए। कोई भी रिश्ता तभी पूर्ण रूप से सफल होता है जब उस रिश्ते में किसी भी निर्णय में आपसी तालमेल हो।
अगर कहीं ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो हमें खुलकर अपने मन की बात को जाहिर कर देना चाहिए। शादी जिंदगी भर का रिश्ता जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस रिश्ते को निभाने के लिए किसी भी तरह की ज्यादती या जुल्म को सहा जाए। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, अगर कोई वो सीमा तोड़ता है तो उसका विरोध जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ मैं हितेन तेजवानी लेता हूं आपसे इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान